चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर अली शाह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की मुखालिफत पर जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बयान कर दी। जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। सीनियर जजेस से इनका रवैया गैर शाइस्ता और इंतहाई सख्त था। साथ ही जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की थी। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, फिर भी कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करना सीनियर जज जस्टिस याया पर इनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर महज उबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया गया। सीनियर जजेस या एडहॉक जजेस को 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। चीफ जस्टिस ने खत में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं, किसे ना करूं। हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत की, इसीलिए जस्टिस मुनीब अख्तर को तब्दील करने की वजूहात बयान की हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। पूरे मुल्क से ख्वारिज का करीब मुकम्मल खात्मा होगा। दहशत गर्दों से तमाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वली तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान हमारा फ़ख्र हैं, इनकी पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। फितनातुल ख़वारिज के दहशतगर्द धरती का बोझ हैं। कौम की हिमायत से इस धरती से खारजी दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। $7 अरब पैकेज की मंजूरी के बाद IMF का पाकिस्तान को फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान की कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। टैक्स बेस महदूद होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल है। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दामात किए हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी मुतारिफ कराई हुई इस्लाहात की, जिसके समरात मिल रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। बास कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिले तारीफ हैं। तो शखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कुछ देर बाद होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत के लिए अदियाला जेल पहुंच गए। पिछली समाअत पर बानी PTI बुशरा बीबी को चालान की नकूल दे दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जमानत के मुकदमे में प्रोसिक्यूटर से मुनासिब मुआविनत ना मिलने पर बरहम। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं बुनियादी मालूमात पूछ रहा हूँ लेकिन आपके प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, मुकदमात के मुतालिका प्रोसिक्यूटर को लाहौर जाना पड़ गया, इसीलिए इन्हें यहाँ भेजा। ये मेरा सबसे तजुर्बाकार प्रोसिक्यूटर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सबसे तजुर्बाकार है तो मैं फिर कल नमाज जुम्मा के बाद प्रोसिक्यूशन के लिए दुआ ही करवा सकता हूँ।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अमरीका भी जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। सयाहत के लिए नए रूट्स डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हाइब्रिड डबल डेकर बस में सफ़र भी किया और कहा, पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई जदीद माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। महकमा मौसमियात ने डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तुलूए आफ्ताब के 2 घंटे बाद और गुरूब आफ्ताब से 2 घंटे कबल डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। सितंबर से शुरू होने वाली डेंगू केसेस अक्टूबर में बढ़ने का खदशा है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना में डेंगू वबा के खतरात ज्यादा हैं। 10 साल में मानसून के बाद 20 सितंबर से 5 दिसंबर तक डेंगू में इजाफा देखा गया है। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो डेंगू मुतहर्रिक हो जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दीगर हमसाय ममालिक की तरह वहाँ अमन सलामती से मुतालिक फ़िक्रमंद है। कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान एक मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल मुल्क रहे। पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि हम अफगान अवाम की फलाह बहबूद के लिए फ़िक्रमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके हमारी सलामती और अमन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र कहते हैं, हमारी तहरीक का अगला मरहला शुरू हो चुका। 29 नवंबर को 10 से ज़ायद मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों से मुतालबा है कि बाइख्तियार कमेटी बनाई जाए जो तलबा के मामलात देखे। MD कैट टेस्ट की शफाफ और आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर और भारत के तिलक सेल्वम के दरमियान फाइट आज थाईलैंड में होगी। पाकिस्तान के नामवर बॉक्सर ने कौम से भरपूर सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। उस्मान वजीर और तिलक सेल्वम के दरमियान मुकाबला जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज सामरा का कहना है कि उमरकोट वाक़े पर सूबाई हुकूमत पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है और गजा में बहुत ज़्यादा शहरी बिला जवाब मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास खिताब में कहा, लेबनान में जंग नहीं होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुकम्मल जंग इसराइल और लेबनान दोनों के मफाद में नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सलामती काउंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। G20 वज़ीर ख़ारजा इजलास में कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात अमन और सलामती की कोशिशों को सबूताज करते हैं। ख़ित्ते में बढ़ते बहरानों से निमटने के लिए जामे इस्लाहात ज़रूरी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली जंग की पुष्पनाही अमरीका कर रहा है। हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचा है, मगर इसराइल इसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। जंग इसराइल नहीं, मुज़ाहमती क़ुव्वतें ही जीतेंगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा हुआ तो मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। न्यूक्लियर हथियार रूस और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहम ज़मानत हैं। अमेरिका का यूक्रेन को $375 मिलियन इजाफी फौजी इमदाद देने का ऐलान। फौजी इमदाद में रॉकेट, गाड़ियाँ, क्लस्टर बॉम्ब्स और मिसाइल भी शामिल हैं। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए। 275 मिलीमीटर बारिश के बाइस ट्रैफिक और ट्रेन सर्विस मुतासिर। मजीद बारिशों की पेश गोई पर रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेजेस बंद। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले का आगाज आज होगा। 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से ज्यादा ममालिक के 450 से ज्यादा फनकार शरीक होंगे। 150 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान तिस्सोरी करेंगे। मेला जियो नेटवर्क और आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका पेशकश है। पंजाब 95 को भारतीय सेंसर बोर्ड की तरफ से 120 कट्स का सामना। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इब्तदा में फिल्म से 85 मनासिर निकालने का मुतालबा किया था, लेकिन रिवीजन कमेटी के जायजे के बाद ये तादाद 120 कट्स तक पहुंच गई। सेंसर बोर्ड का फिल्म के मरकजी किरदार जसवंत सिंह का नाम तब्दील करके सतलुज रखने का मशवरा, फिल्म का टाइटल भी तब्दील करने की तजवीज़, बोर्ड का सिख मजहब के मुक़द्दस किताब पर मबनी एक सीन निकालने का भी मुतालबा। प्रोड्यूसर्स ने सेंसर बोर्ड्स के मुतालिबात गैर ज़रूरी और फिल्म की असल कहानी के साथ नाइंसाफ़ी करार दे दिए। फिल्म सोशल एक्टिविस्ट जसवंत सिंह की बायोपिक है, जो पंजाब में बगावत के दौरान सिख नौजवानों की गुमशुदगी और कत्ल की तहकीकात के वाक़यात पर मबनी है। और खनकती आवाज़, सुरीली आवाज़ की मलिका नाहिद अख्तर के चाहने वाले आज इनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाहिद अख्तर जी को सालगिरह मुबारक।